डॉक्टर अर्चना मित्तल। मैं स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ और मैंने 91 में उदयपुर आर&टी मेडिकल कॉलेज से एमएस की डिग्री ली थी और आरपीएससी से सिलेक्शन के बाद में मैंने 92 में फर्स्ट पोस्टिंग मेरी कादेड़ा में हुई, जो कि एक पीएससी थी। वहाँ पे मैंने मेडिकल ऑफिसर के रूप में अपनी नौकरी ज्वाइन करी थी। स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ के रूप में मैंने ज़्यादातर अभी तक अपनी 30 साल की जो मेरी जॉब है उसे मैंने रूरल एरिया में ही करी। तो मैंने ज़्यादातर वहाँ पे पेशेंट एक तो नॉर्मल डिलीवरी कराई है और बांझपन के मरीज ज़्यादा देखे हैं, और हाई रिस्क प्रेगनेंसी को भी मैंने गाँव में काफ़ी पेशेंट्स को मैंने ट्रीट करा है और इसी में मेरी विशेषता है। और पीसीओएस के पेशेंट भी आजकल मैं ज़्यादा देख रही हूँ। 30 साल की अपनी कैरियर में मैंने ज़्यादातर तो सभी गर्भवती महिला ही आती थी मेरे पास में, और ज़्यादातर इन्फेक्शन के पेशेंट ज़्यादा आते थे, जननांग के इन्फेक्शन, उनको भी मैंने काफ़ी मरीजों को ट्रीट करा है। और इसमें मेरा ये है कि मैं पेशेंट से चाहती थी कि कम से कम पैसों में और कम सुविधा में, जैसे मैं रूरल में रही तो वहाँ पे हमारे पास सोनोग्राफी की मशीन नहीं होती थी, कई जगह जहाँ मेरी पोस्टिंग थी तो ऑपरेशन थिएटर भी नहीं थे। तो ऐसी स्थिति में मैंने मरीजों को अपनी दक्षता के हिसाब से और अपनी मतलब सेंस के हिसाब से मैंने उनको ट्रीटमेंट दिया, और अपना मतलब यही है कि कम सुविधा में मैंने इलाज दिया, कम इन्वेस्टिगेशन और कम सुविधा में मरीज को अच्छा से अच्छा इलाज देने की कोशिश करी मैंने। हाई रिस्क प्रेगनेंसी में मैं सबसे पहले तो इसको इन्वेस्टिगेट करती हूँ कि किस कारण से हाई रिस्क है। उसकी कोई फैमिली हिस्ट्री है, उसको डायबिटीज है, थायराइड है, या और कोई रिकरेंट अबॉर्शन के हो रहे हैं, कंजेनिटल मालफॉर्मेशन है यूट्रस में, या फिर और भी कोई मेडिकल इश्यूज है। तो सबसे पहले डायग्नोस करते हैं हम कि किस कारण से हाई रिस्क प्रेगनेंसी है। फिर उसके डायग्नोसिस होने के बाद में उसका ट्रीटमेंट करा जाता है, और पेशेंट को रेगुलर चेकअप और रेगुलर उसकी सोनोग्राफी, और उसको जैसे टर्म पे पहुंचती है पेशेंट तो 37 वीक होने के बाद में हम उसको इंड्यूस करके डिलीवरी कराते हैं, जिससे कि उसकी जो लेटर मंथ में जो उसकी रिस्क होती है वो कम कर सके हम। अब आजकल छोटी फैमिली होती है, 2 बच्चे होते हैं, तो माँ बाप बच्चों को बहुत काम भी कम कर रहे हैं बच्चे, और मोबाइल के कारण सिटिंग है उनका, और ये जंक फूड खा रहे हैं। पेरेंट्स भी मना नहीं करते हैं बच्चों को। तो मेरे को तो जहाँ तक लग रहा है जंक फूड और उनको मतलब लेक ऑफ एक्सरसाइज, यही कारण बांझपन तो ज्यादा स्ट्रेस भी बहुत रख रहे हैं। लेट मैरिज हो रही है, फिर लेट मैरिज होने के बाद में महिलाएं चाहती है कि पहले हम एक दूसरे को समझ लें, तो पहले ही लेट मैरिज हो रही है और फिर उसके बाद में 2-3 साल वो और गैप कर लेती है। उसके बाद में ज्यादातर फिर वही प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर होने लग जाता है एज के साथ में। तो इसके कारण बांझपन के रोग बढ़ रहे हैं, और पीसीओएस के लाइफ स्टाइल और जंक फूड के कारण पीसीओएस की बीमारी ज्यादा बढ़ रही है। मेरा तो ज्यादातर यही रहता है कि नॉर्मल डिलीवरी कराई जाए पेशेंट की, अगर सारी चीजें नॉर्मल सब सही है। पर आजकल है ना तो पेशेंट भी अपना उनमें भी है ना, वो नहीं है, रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, और पेशेंस नहीं है, पेशेंस की कमी है पेशेंट में और डॉक्टर में, दोनों में। तो वो ज्यादातर सिजेरियन के लिए कहते हैं, पर मेरी जहां तक कोशिश रहती है कि पेशेंस रखें हम, और उसको टाइम पे टाइम अपन देखते रहें पेशेंट को। और कुछ जैसे रिस्क फैक्टर है, पहले सिजेरियन हो चुके हैं, मल्टीपल प्रेगनेंसी है, बैड ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री, तो उसमें तो हमको लेना ही पड़ेगा सिजेरियन के लिए। पर सारे मापदंड सही है, उसकी सोनोग्राफी सही है, बच्चे का वेट सही है, पेशेंट की हाइट अच्छी है, और उसकी कोई भी मेडिकल डिसऑर्डर नहीं है, तो मेरा मानना यही रहता है कि मैं उसकी नॉर्मल डिलीवरी कराऊं। आजकल शॉर्ट फैमिली हो रही है, बच्चे अलग रहते हैं माँ बाप से, तो उन लोगों को इतनी छुट्टी नहीं होती है कि वो 4-5 दिन हॉस्पिटल में रह सके। तो मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में ये फायदा हो रहा है कि उनको जल्दी छुट्टी मिल जाती है, पेशेंट को हॉस्पिटल स्टे कम हो रहा है, इन्फेक्शन के चांसेस कम है, और पेशेंट जल्दी ही अपने काम पे लौट जाते हैं। तो फायदा तो है ही। और बड़े शहरों में तो आजकल नॉर्म सब इन्वेजिव सर्जरी ही हो रही है, ज्यादातर यही हो रही है, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी हो रही है। और क्षेत्रपाल में भी मैं देख रही हूँ कि काफी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी हो रही है, तो मैं भी इसी को प्रमोट करूंगी, जिससे कि पेशेंट के लिए फायदा है, कम स्टे है हॉस्पिटल में, उसका कम खर्चा है,
और उसको जल्दी काम पे लौट जाएगी और इन्फेक्शन के चांसेस भी कम है इसके अंदर। मैंने ज्यादातर इनफर्टिलिटी के केसेस में देखा है। पहले तो वो देवताओं के चक्कर लगाती रहती है महिलाएं, गांव में, गांव की महिलाएं देवताओं के चक्कर में, पूजा पाठ में, उसमें वो काफी समय निकाल देती हैं। तब तक उनके अंदर जो भी इन्फेक्शन है, जैसे ट्यूबरक्लोसिस है, कोई भी बीमारी है, तो वो बढ़ जाती है। फिर उसके बाद वो डॉक्टर के पास आती है कि हमारे को बच्चा नहीं लग रहा, इलाज दो। तो काफी लेट हो चुके होते हैं, उनकी ट्यूबल डैमेज हो, अगर इन्फेक्शन है, हमने जल्दी ट्रीटमेंट कर दिया तो ट्यूब डैमेज नहीं होगी, प्रेगनेंसी हो जाएगी। पर लेट आती है, देवताओं के चक्कर में इधर उधर अपना टाइम खराब करके फिर आती है, तो वो गंभीर रूप धारण कर लेती है, तब हमें बहुत मुश्किल होता है उनको उनको इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट देने में। बहुत महत्व है। पहले तो हम सोचते थे कि किसी को कैंसर हो गया तो पेशेंट ही सोचता था कि अब मुझे मरना ही है, मरना पड़ेगा जल्दी ही। पर आजकल मैं देख रही हूँ कैंसर का तो प्रिवेंटेबल है इलाज, बिल्कुल 100% प्रिवेंटेबल है। अगर अर्ली डायग्नोसिस हो गया, पेपिस्मेयर से हमको मालूम पड़ गया सर्विक्स में यूट्राइन कैंसर का, तो उसको रिमूवल करके हम बच्चे उसकी जान बचा सकते हैं। ब्रेस्ट कैंसर है, वो भी हम जैसे मैली अर्ली स्टेज में मालूम पड़ गया तो ब्रेस्ट रिमूव करके पेशेंट 20-20 सालों तक, 30-30 सालों तक अपनी नॉर्मल लाइफ जीती है। तो जांच कराना तो बहुत मस्ट है और इससे अपन बिल्कुल कैंसर जैसी बीमारी को प्रिवेंट कर सकते हैं। पहले तो मैं देखती तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट आते थे, घरों में डिलीवरी कराना पसंद करती थी, दाइयों से हैंडल्ड केस आते थे, रप्चर यूट्रस, ट्रांसवर्स लाई, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर के बहुत केसेस आते थे। पर अब जब से जननी सुरक्षा योजना लागू हुई है, लोगों का रुझान बढ़ा है हॉस्पिटल में डिलीवरी कराने पर, तो मेरे को इसी टाइप के केसेस नहीं देखने को मिल रहे। तो महिला का स्वास्थ्य बहुत सुधार आया है और मॉर्टेलिटी मॉर्बिडिटी दोनों में कमी आई है। और अभी जैसे हमारे पास में खूब आंगनवाड़ी वर्कर, एएनएम्स वगैरह पेरिफेरी में जाके वो पहले ही डायग्नोस कर लेती है पेशेंट को कि भाई इसको ये बीमारी है, तो वो जल्दी हॉस्पिटल ले आती है। नहीं, पेशेंट तो डायग्नोस नहीं कर पाएगा। अभी थोड़े दिनों पहले की बात है, मेरे पास एक पेशेंट आई थी, उसका 3 ग्राम हीमोग्लोबिन था। तो मैंने उसको भेजा, मैंने कहा आप अजमेर जाइए, आपको ब्लड लगवाना पड़ेगा। नहीं गई पेशेंट, मैं तो नहीं जाती, घर पे बैठ गई। पर मेरे पास उसका फोन नंबर था पेशेंट का, सिस्टर का रिकॉर्ड, सिस्टर के पास का रिकॉर्ड था। सिस्टर को तुरंत मैंने घर भेजा, सिस्टर ने ऑरल सप्लीमेंट देकर ही उस पेशेंट को नॉर्मल करके ही उसकी डिलीवरी वगैरह जो हुई, तो पेशेंट की लाइफ बच गई। अगर यही हमारे पास फोन नंबर नहीं होता, पेशेंट घर पे ही मर जाती। तो मैं इस तरीके से नई तकनीकी से सोनोग्राफी भी जल्दी हो जाती है। तो कंजेनिटल मालफॉर्मेशन के पहले कई बच्चे डिलीवर होते थे, अब वो सब नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि अर्ली डायग्नोसिस हो रहा है, तो ट्रीटमेंट हो रहा है समय पर। यही है कि है ना, सुरक्षित मातृत्व के लिए हमारा मतलब स्टाफ ट्रेंड होना चाहिए, हॉस्पिटल में सारी सुविधाएं होनी चाहिए और ब्लड ट्रांसफ्यूजन की फैसिलिटी भी जरूर होनी चाहिए। क्योंकि मैंने बहुत सफर किया है, मैं रूरल में भी, सांगन में, कादेड़ा वहां रही, यहाँ पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं होता, तो मुझे एंड टाइम पे कई बार पेशेंट को रेफर करना पड़ता था। तो हम बहुत सारी महिलाओं को टाइमली ट्रीटमेंट और सोनोग्राफी की सुविधा हमेशा चाहिए है। यहाँ पे क्षेत्रपाल में सारी सुविधाएं, तो मुझे बहुत खुशी है कि मैंने जो सफर किया है मरीजों को बिना सोनोग्राफी के, बिना ब्लड के जो ट्रीटमेंट दिया, वो सब नहीं होगा और मैं बहुत अच्छा उपचार दे पाऊंगी यहाँ पे रह के। बस यही है कि अगर वो समय पर जांच कराती रहेंगी तो वो मॉर्बिडिटी दोनों से बच सकेंगी और स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकेंगी, खुद भी स्वस्थ लाइफ जी सकेंगी। और समय समय पर वो दिखाती रहे, इग्नोर नहीं करें अपनी अपनी बीमारी को। और अभी सोशल मीडिया इतना अच्छा काम कर रहा है कि बहुत इम्प्रूवमेंट आया है महिलाओं के स्वास्थ्य में, नॉलेज में, और वो टाइम पे टाइम अपना इलाज कराती है, इसकी मेरे को बहुत खुशी है। और यहाँ पे क्षेत्रपाल में सारी सुविधाएं हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे कि मैं बस यहाँ पे यही देख रही हूँ कि थोड़ा सा यहाँ पे गायनी का काम कम है, डिलीवरीज वगैरह कम हो रही है, तो मेरा एम यही रहेगा। पास में मेरा घर है, 24/7 में सेवाएं दूंगी, कहीं भी डिलीवरी केस आएगा तो मेरी एम यही रहेगा कि मैं पेशेंट को नॉर्मल डिलीवरी कराऊं, अनलेस की कोई इसके कॉम्प्लिकेशन नहीं हो। और यहाँ पर डिलीवरी, यहाँ का मैं गायनी का काम अपग्रेड करूं और यहाँ का एक रिकॉग्नाइज हो जाए कि भाई यहाँ पे बहुत डिलीवरीज होती हैं, नॉर्मल डिलीवरी होती है। इस रूप में मैं काम करना चाहती हूँ। मेरा 10 बजे से 2 बजे तक का है परामर्श का समय। संडे को और कोई त्योहार पे, फेस्टिवल पे मेरी छुट्टी रहेगी और अगर कोई इमरजेंसी आएगी तो मैं आऊंगी करने के लिए।